दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहलगाम में आतंकी घटना के पश्चात भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। और भारतीय सेना के प्रति हर आदमी कृतज्ञता का अनुभव भी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत की सेना ने अपने शौर्य पराक्रम से पाकिस्तान को धूल चटा दी है और पाकिस्तान बिलबिलाता हुआ नजर आया। लेकिन उसके पश्चात जिस तरह से भारतीय सेना ने, अगर बात करें युद्ध की, जो ब्रीफिंग प्रेस वार्ता के द्वारा जो उन्होंने देश के सामने रखी कि किस तरह से भारतीय सेना ने पराक्रम किया, शौर्य किया और पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया। उसके ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमकेश सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ पूरी जो ब्रीफिंग करी गई, उसने एक तरह से प्रत्येक उन तीन चेहरे बना दिए भारतीय सेना के पराक्रम के, कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री। लेकिन इसके पश्चात हमने देखा कि किस तरह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। और आपने देखा होगा कल एक दो दिन पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाहीन ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, जो संवेदनशील व्यक्ति है, वह कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी महसूस करा, क्योंकि इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी थी, इतनी अपमानजनक टिप्पणी थी कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उस शाही मंत्री के खिलाफ, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनको खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दे दिया। तो आखिरकार इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह की जो घटियापन है, और खासतौर पर मंत्री स्तर पर व्यक्ति अगर इस तरह की बातें कर रहा है, वह समाज की क्या क्या प्रदर्शित कर रहा है, समाज की कौन सी विचार को प्रदर्शित कर रहा है। इतनी संकीर्णता को लिए हुए लोग समाज के अंदर बैठे हुए, इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ लोग आज समाज के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आपसे भी करा देता हूँ। हमारे साथ रामकुमार शर्मा एडवोकेट हैं और लगातार सामाजिक सरोकारों के प्रति चिंतन भी करते हैं, लगातार सामाजिक विषयों को उठाते भी रहते हैं प्रमुखता के साथ। और साथ ही जगमोहन शकाल जी भी वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। चर्चा की शुरुआत में मैं रामकुमार जी से करता हूँ। रामकुमार जी, क्या लगता है आपको, अगर हम देखें, चाहे विक्रम मिश्री हों, उनको भी ट्रोलिंग की गई, उनकी बेटी के बारे में, उनके परिवार के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पर गई। इतनी स्थिति विकट हो गई थी कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर दिया। और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो टिप्पणी एक मंत्री के द्वारा की गई, मतलब इतना आपत्तिजनक है कि उसे कहते हुए भी हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, इन शब्दों को दोहराते हुए भी। क्या लगता है आपको, ये मानसिकता क्या है? देखिए, ये टिप्पणी जो हुई है, चाहे वो नस्लीय टिप्पणी हो, धार्मिक टिप्पणी हो, जातीय टिप्पणी हो, या धर्म को तोड़ने वाली जोड़ने वाली टिप्पणी हो, ये एकदम से तो नहीं हो रही। ये टिप्पणियाँ जो हो रही है ना, ये पिछले 10 सालों से लगातार चल रही हैं। और इसको बल दे रही है सत्ता। सत्ता इसको सत्ता इसको प्रश्रय देती है। सत्ता ऐसे लोगों को सत्ता प्रश्रय दे रही है जो सत्ता ऐसी टिप्पणियों से सत्ता को लाभ मिलता हो। जैसे हिंदू हिंदू मुस्लिम है, आज की डेट में मुसलमानों के प्रति कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए आप फ्री हैंड है। आपको कितना भी नकारात्मक बोल सकते हैं। आप दलित, शोषित, कुचलित, पीड़ित तो खिलाफ जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि इससे बोलने से जो माहौल बनता है, जो वातावरण डेवलप होता है, वो सरकार को उससे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो सोफिया कुरैशी हो या मिश्री जी के बिटिया के बारे में हो, क्यों, उसमें कहाँ से बल मिल गया उनको, कहाँ से इनमें जागृति आ गई, और फिर उसके खिलाफ हुआ क्या, सरकार ने क्या करा? सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करी मध्य प्रदेश के मंत्री ने, 8 बार का विधायक है वो, सत्ता का प्रमुख आदमी है जनाब। उसके खिलाफ जो एक्शन ले रहा है, कौन ले रहा है? हाईकोर्ट ले रहा है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। तो ये जो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया गया सरकार के द्वारा, पहला सवाल तो ये है। सरकार क्यों नहीं इसमें एक्शन लिया, या मोदी ने एक्शन क्यों नहीं लिया, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं लिया? इतना जबरदस्त माहौल देश में बना हुआ है। सारा देश की जनता भारतीय सेना और हिंदुस्तान के विश्व गुरु मोदी जी के साथ है। मैंने भी बीजेपी को वोट दिया, मैं भी उनको चाहता हूँ। लेकिन अब चाहने का ना थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा हमको। अगर यही सब चला, यही सब होता रहा, इतने 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 ज़बरदस्त टाइम चल रहा है इस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान के मध्य, जो हुआ है, घटित हुआ है, वो घटना घटित हुई है, आप क्या समझते? साधारण घटना है कोई ये? इन्हीं के इसी बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट्स के लिए या इसी प्रकार के कृत्यों के लिए पाकिस्तान की कोई औकात नहीं थी किसी प्रकार की, कि भारत के सामने उसका पोजीशन ये थी, हिंदुस्तान ये वो, कोई पोजीशन नहीं, ना धार्मिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना सामरिक रूप से, ना सैनिक रूप से, ना अंतर्राष्ट्रीय रूप से, कहीं कोई वजूद नहीं था। लेकिन
बड़े आश्चर्यजनक रूप से हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार का 6 और 7 की रात को जो अटैक किया, उसमें उन्होंने अपने शोर का जो साहस का बल दिया है, वो काबिल तारीफ है। सारा देश नमस्ता है उनके आगे। लेकिन यकायक उसके बाद जो घटनाक्रम घटे हैं और घटनाएं हुई हैं, उस पर सवाल बनता है। देखो प्रशांत जी, सवाल ये बनता है कि ये कौन है भाई? ट्रंप। हमारे देश में इसका क्या मतलब है? इसको चौधरी किसने बनाया? हमने कहा क्या पंच बनने के लिए? वोट डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। वोट डिसाइड करेगा हम युद्ध कब लड़ेंगे। वोट डिसाइड करेगा हम कब खाएंगे, कब बैठेंगे, कब हम चलेंगे। वो कौन है? और वो एक बार नहीं बोल रहा, 4 बार बोल रहा है। तो भारत सरकार, हमारे विश्व गुरु क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों उसको मतलब प्रेस में आके बयान दे रही है, उनके प्रवक्ता बयान देते हैं आके, तो लगता है कि सब कुछ पेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आक्रामक रूप से कहो ना, ट्रम्प झूठ बोल रहा है, ट्रम्प झूठा है, ट्रम्प झूठ बोल रहा है। या तो ट्रम्प के बीच जो दो हाउडी फ्रेंड थे, हाउडी मोदी, वो तो दोस्त थे। तो दोस्त को आखिर क्या हो गया भाई कि दोस्ती में कुछ दगा हो गई, दोस्ती में कुछ मनमुटाव हो गया, या वो कुछ उनका दिमाग सड़क गया है। या तो दिमाग किसी का तो सरका ही होगा ना, कोई तो झूठ बोल रहा है। या तो यहाँ की सत्ता बताए। देखिए साहब, एक बार की घटना मानी जा सकती है, 4 बार स्टेटमेंट दिया है मोदी ने कि ये जो सीज फायर है हमने इसलिए रोका और हमने रुकवाया है इसको, हमने रुकवाया है। और जब ने रुकवाया कि हम व्यापार बंद कर देंगे, तो व्यापार बंद कर देंगे, किसका बंद कर देंगे? व्यापार कर दे बंद व्यापार, तो हमारे मान सम्मान यश कीर्ति से बड़ा है क्या व्यापार? अस्मिता नहीं रहेगी, मान नहीं रहेगा, सम्मान नहीं रहेगा, क्या करोगे व्यापार का? और किसका व्यापार? अडानी अडानी अंबानी का व्यापार। अडानी के खिलाफ 5 तारीख के अखबारों में, सारों में, जो विदेशी अखबार हैं उनमें रिपोर्ट है करप्शन की। क्या वो व्यापार था बंद हो रहा था? इसमें सवाल ना करें, उससे पूछे ना। तो भाई देखो, ये तो हम दुखी हैं। और हमें अचानक इस हाउडी मोदी ने, हमारे जो विश्व गुरु हैं हाउडी मोदी, जो फ्रेंड है उनके, ट्रंप ने पाकिस्तान का लेवल जो है हमारे बराबर ला के खड़ा कर दिया। किसने, इसमें सवाल उठता है, किसने क्या खोया क्या पाया? उसने को लोन भी मिल गया पाकिस्तान को, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में छा गया, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो भारत के सब कुछ खड़ा हो गया आके। कोई भी देश उसको आतंक के रूप में नहीं लेके तो चल रहा। पहले आतंकी कहते थे, रशिया ने भी पहले उसको आतंक के लिए कहा गया, और उस रशिया ने खूब कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, लेकिन इस बार तो नहीं कहा। तो कहा भाई ठीक है, देखे समझ के बात कर लीजिए, और तमाम देश उसके साथ में आ गए। अच्छा, इसमें एक बात और है कि चाइना उसके साथ आ गया, टर्की उसके साथ आ गया। अब टर्की और अजरबैजान के खिलाफ तो मूवमेंट कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अच्छा राम कुमार जी, एक बात और है इसमें कि ट्रम्प जो, जैसे आपने कहा कि ट्रम्प बार बार अपनी बात रख रहा है, कह रहा है कि मेरे द्वारा सब कुछ हुआ है। ऐसे में साथ ही एक बात बड़ी वो कहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं, महान नेतृत्व है दोनों का। तो पाकिस्तान का इतिहास ऐसा कौन सा महान वाला है, या उसका लीडरशिप इतनी कौन सी महान है कि उसने समकक्ष खड़ा कर दिया है? ये जो उसका स्टेटमेंट है, जैसा आपने कहा कि खंडन नहीं हो रहा भारत सरकार की तरह से, उचित तरह से खंडन नहीं हो रहा है, तो प्रधानमंत्री को क्या इसमें दखल देना चाहिए और सीधा सीधा बोलना चाहिए कि ऐसा कोई विषय नहीं है, ट्रम्प जो कह रहा है बार बार गलत कह रहा है? देखिए, वो हमें लगता है जैसे मंदबुद्धि होता है ना, मंदबुद्धि, या तो वो सठिया गए हैं। अब मेरे 60 साल से ऊपर की उम्र होगी उनकी, तो सठिया गए हैं लगता है। उनकी जो स्टेटमेंट है नॉन सीरियस से लगते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या? मतलब, लेकिन अगर ये कह रहा है बार बार, तो भारत की सरकार को उसका कड़ा विरोध और कड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं करनी चाहिए? सवाल ये बनेगा, क्यों नहीं बोल रहे आप? क्यों नहीं बोलोगे? पाकिस्तान हमारे समकक्ष आ सकता है क्या? महान देश कैसे महान हो जाएगा भाई? आतंकी देश है। अमेरिका में अटैक हुआ, किसने कराया? पाकिस्तान ने। ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया? पाकिस्तान में। सारे आतंकों की पनाह गए क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान शरण स्थली है, ट्रेनिंग कैंप चलाता है, और मारे जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व में आतंकवाद की जननी है, शेल्टर करते हैं। तो ये सब हो रहा है और आप बोल नहीं रहे। ये छदम युद्ध नहीं था, ये टारगेटेड, इंडियन आर्मी ने टारगेट करके आतंकी कैंपों को नष्ट किया था। युद्ध नहीं था। और हम यहाँ पे लग रहे हैं कि सीज फायर का हम लोग उत्साह उल्लाह बना रहे हैं, शोर दिवस बना रहे हैं, शोर गाथाएं निकाल रहे हैं, शोर रैली निकाल। किस बात की भाई? क्या किया हमने? क्या मिला हमें? कमाल है यार। ये टुच्चा देश है पाकिस्तान,
बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने कि पाकिस्तान को लेकर ट्रंप को जिस तरह से बार बार ट्रंप जो अपने बयान से लगातार चर्चाओं बने हुए हैं, भारत सरकार को भी हालांकि विदेश मंत्रालय जो बैठ उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उसमें उसका बात का कहा, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री को सीधा इसमें दखल देना चाहिए, बोलना चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। तो जगमोहन जी शकल जी हमारे बीच में है, तो जगमोहन जी क्या लगता है आपको पूरा विषय जिस तरह से सामने आ रहा है, चाहे भारत के अंदर की जो राजनीति है वह भी ऐसा लगता है कि अब जो पाकिस्तान से जो हमारा युद्ध था कह लीजिए, या जिस तरह सैनिकों ने जो कार्रवाई की पाकिस्तान पे, दिखा दिया कि हमारा शौर्य क्या, हमारा साहस क्या है, और पाकिस्तान के घर में जाके उसके जो आतंकी ठिकाने थे वहाँ नष्ट किए। उसके बाद अब भारत की जो अंदर राजनीति है वह भी एक अलग तरह से राह पकड़ती दिखाई दे रही है। जैसे हमने कहा कि चाहे कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो इतनी अब 5 जन टिप्पणी मध्य प्रदेश के मंत्री के द्वारा हुई, या विदेश सचिव जो हैं मिश्री जी को लेकर तमाम तरह की ट्रोलिंग हुई सामने, विमुका सिंह को लेकर भी ट्रोलिंग हुई है। तो ये जो मानसिकता है, ये जो लगातार इस तरह की कड़वाहट लोगों द्वारा प्रदर्शित की जा रही सोशल मीडिया पे, ये क्या है, क्या किस तरह की मानसिकता आप महसूस करते हैं, क्या मानसिकता है ये? देखिए, जब 22 अप्रैल को पहलगाम पे हमला हुआ प्रशांत जी, तो ऐसा नहीं है आज ये स्थिति आज पहली बार बनी है। एक तरफ तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विंग कमांडर की पत्नी का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, आपने देखा उनको ट्रोल किया किस तरीके से। देश के जो पराक्रम जो सेना है, कर्नल सोफिया कुरैशी जो देश की जिनके पराक्रम और जो आज मतलब मीडिया को जो जिस प्रकार से प्रेस को ब्रीफ कर रही थी, मतलब नेतृत्व कर रही थी कहने का मतलब देश का, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री द्वारा अभद्र प्रयोग किया जाना कितना निंदनीय है। नहीं है, मतलब सीधा सीधा मंत्री कह रहा है आतंकवादियों की बहन, मतलब सीधा सीधा। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सत्ता के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कुछ नहीं कर रहे कार्य, मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। विदेश सचिव हैं, उनके परिवार के खिलाफ जो महिलाओं के खिलाफ कैसी टिप्पणी की, कैसी मानसिकता, कैसी चीज़ें पैदा कर रहे हैं आप समझ में नहीं आ रहा इस देश में अंदर हो क्या रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी जो हमारा गौरव है उसके लिए, क्योंकि इनके जो मद बुद्धि है ना, जो देश चल रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम से, अब राम जी के नाम से नहीं चल रहा तो हिंदू मुस्लिम के नाम से चल रहा, तो कर्नल सोफिया कुरैशी पे हमें गर्व है, पूरे देश को गर्व है। लेकिन इनकी मानसिकता जो है ना, जो भाषा है वो निकल के आ जाती है जिस प्रकार से। तो अच्छा, जैसे कि सेना को हमेशा राजनीति से अलग रखा गया है, सेना पे कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीतिक विचार कोई भी हो, लेकिन सेना को हमेशा राजनीति के दायरे से बाहर रखा गया है, सभी उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक नेतृत्व जो है, बीजेपी का हो चाहे कोई भी हो, उनको ऐसी टिप्पणी पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट संकेत देने चाहिए, स्पष्ट ऊपर से संदेश आना चाहिए राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा भी कि कोई भी अगर गलत टिप्पणी करेगा तो पार्टी के अंदर सीधा बाहर कर दिया जाएगा, उससे निष्कासित होगा और तमाम गंभीर धाराओं में उस पर केस भी होगा दर्ज। तो ये संकेत अगर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को, नेता को देने लगे तो इस तरह की टिप्पणियों को रोका जा सकता है। नहीं, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं सरकार अगर इस पे रोका है, सरकार तो कहीं ना कहीं खुद समर्थन करती है। पुलवामा जब हमला हुआ था उसमें 40 सैनिक मारे गए थे, शहीद हुए थे मतलब हमारे सैनिक। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे थे, आप कैसी बात कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं मानसिकता जो है ना इन लोगों की, जो कहीं ना कहीं पीछे से पुश करती है, जो कार्यकर्ताओं को खुद ही कहती है कि ये मानसिकता जो है कहीं ना कहीं ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये सरकार की तरफ से चलती है। और वो जो कार्यकर्ता है वो जो बोलता है उसके जो माइंड को सेटअप कर दिया है कि आपको बोलना क्या है, करना क्या है, किस चीज़ से आपको फायदा मिलेगा। तो इनका सीधा सीधा जो है ये कहीं ना कहीं ये कार्रवाई क्या करेंगे, क्या मतलब किसी भी चीज़ पर कार्रवाई करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री ही शहीदों के नाम पे वोट अगर मांगते हैं। अगर आप देखें, आप पुलवामा में जब हमला हुआ तो देश की जनता को कम से कम नकारना चाहिए था। 2 कुछ % जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़ गए थे। मतलब कोई सवाल, जो जनता, इस देश की जनता कैसी है कोई सवाल नहीं करती। जिस प्रकार से जो 22 लोग हमारे मारे गए, उसके बाद बहुत सारे लोग देश के मारे गए, सेना के पराक्रम शौर्य की हम बात करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से सवाल भी तो करना चाहिए, आखिर 3 दिन में क्यों झुक गए आप हैं। बलूचिस्तान एक तरफ आपके साथ खड़ा था, अरे कम से कम लाइन अपनी खींचते। इनकी मानसिकता देखिए, जब सोशल मीडिया पे मतलब कहीं ना कहीं ट्रोल किया गया कि मोदी से बड़ी इंदिरा थी, आयरन लेडी, मतलब ये सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा था। और जबकि इंदिरा जी को भी कहीं ना कहीं आयरन लेडी और देवी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी उसे देवी का रूप कहा था। लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पर जो ये सीज फायर के बाद कहीं ना कहीं जो देश की जनता ने कहीं ना कहीं वो इंदिरा जी को ट्रोल करने लग गए थे, मतलब उनके फेवर में आने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं जो आईटी सेल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए, मतलब वो देश के प्रधानमंत्री थी, गर्व होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ऊंचे, इंदिरा जी नीची हैं। कैसी मानसिकता इन लोगों की, इनकी मानसिकता ही खराब है, इन्हें कोई मतलब नहीं है।
ये एक बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की और मान की, इनके खुद ही नहीं जानते मान सम्मान। वास्तव में इन्हें तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और इनके जो पार्टी के लोगों की तरफ से इस प्रकार से बयान पे जो कहीं ना कहीं पुश किया जाता है, समर्थन किया जाता है। तो जैसा आपने कहा, राजनीतिक द्वेष इतना बढ़ गया है, राजनीतिक कड़वाहट इतनी भर गई है कि उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन आदमी सेना का है, कौन राजनीति से है, या कौन किस तरह से किस डिपार्टमेंट के अंदर है। लगातार राजनीतिक द्वेष उड़ेला जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक कड़वाहट पैदा की जा रही है। तो बड़े गंभीर विषय है। तो सरकार को, पार्टी नेतृत्व को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की, क्योंकि बयानबाजी पे रोक लगे। और सेना तो सारे जो भी हमारे सैनिक हैं, जो भी आर्म्ड फोर्स के लोग हैं, वे देश के लिए हमारे गर्व का विषय है, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा जिस तरह से करते हैं, पूरी अपनी बहादुरी का वह शो करते हैं, तो बड़ा विषय होता है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। और कर्नल सोफिया कुरैशी की 4-4 पीढ़ी सेना में रही हैं, लगातार वह सेना को अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो एक प्रतीक बन गई थी भारतीय सेना के पराक्रम की वो। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं और हम आप सभी से आग्रह करते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि लगातार अपडेट आपको चैनल की आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।